डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं आज क्लास 10 के लिए चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स से लेक्चर नंबर 2 के साथ प्रेजेंट हूँ। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पार्ट 2 है। मैंने कुछ पॉइंट को, कुछ टॉपिक को बेसिक कॉन्सेप्ट में इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था। अब मैं आज का सब टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसको पहले हम डिफाइन करेंगे। अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस is said to be consistent if it has at least one solution. कोई भी सिस्टम टू लीनियर इक्वेशंस का कंसिस्टेंट तब कहलाता है जब इसका कम से कम एक सॉल्यूशन हो। इसका मतलब ये हुआ कि यदि लीनियर इक्वेशंस है, टू लीनियर इक्वेशंस है टू वेरिएबल में, मतलब वन पेयर लीनियर इक्वेशंस है टू वेरिएबल्स में, तो उसका सिस्टम कंसिस्टेंट तब कहलाएगा जब इस सिस्टम का कम से कम वन सॉल्यूशन हो। इसका मतलब ये हुआ कि यदि एक से ज्यादा भी सॉल्यूशंस है गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, तब भी वह कंसिस्टेंट कहलाता है। तो तीन केसेस यहाँ अराइज हो रहा है कि गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसका या तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा, या फिर नो सॉल्यूशन होगा, या एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो जब गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, या फिर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, तो वह कंसिस्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं, पहले फर्स्ट में a system of linear equations has unique solution if ये कोई भी सिस्टम है लीनियर इक्वेशंस का, उसका यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब दो इक्वेशन दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन का। जैसे इस लीनियर इक्वेशन का हम फॉर्म लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस C2 is equal to 0 has unique solution a system of linear equations a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। ये टू लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। इसके लिए कंडीशन है कंडीशन में पहले हम लिखेंगे फर्स्ट में अलजेब्रिक कंडीशन। अलजेब्रिक कंडीशन, अलजेब्रिक कंडीशन इसका यह है कि यदि a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू
a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, तब ये जो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस है इसका यूनिक सॉल्यूशन है। और सेकंड में होता है ग्राफिकल कंडीशन। ग्राफिकल कंडीशन क्या है, देखिए इसका ग्राफिकल कंडीशन है ये जो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इस दोनों का यदि हम ग्राफ खींचते हैं तो 2 स्ट्रेट लाइन मिलता है। यदि ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो ग्राफिकल कंडीशन में हम लिखेंगे इफ द स्ट्रेट लाइंस represented by the equation represented by the equations a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 intersect each other at a point हमने अभी आपको बताया ये जो लीनियर इक्वेशन है a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ध्यान से जरा सुनिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये जो 2 लीनियर इक्वेशंस का पेयर है इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसके लिए अलजेब्रिक कंडीशन है कि a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, और ग्राफिकल कंडीशन है कि इस दोनों इक्वेशन से जो स्ट्रेट लाइन मिलता है ग्राफ पर वह स्ट्रेट लाइन यदि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट पर तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन का। अब जैसे इसका हम एग्जांपल देंगे, इसका अभी हम एग्जांपल दे रहे हैं। एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहे हैं 2x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ये फर्स्ट है। और दूसरा इक्वेशन हम ले रहे हैं x माइनस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन। तो ये जो हमने अभी ग्राफिकल कंडीशन बताया उसमें आपको ये देखिए ये हम y एक्सिस ले लेते हैं और ये x एक्सिस ले लेते हैं, ये ओरिजिन हो गया। यदि हम दोनों इक्वेशन का ग्राफ खींचते हैं तो 2 स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो पहला स्ट्रेट लाइन हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और एक दूसरा कोई लाइन ऐसे खींचते हैं जो रिप्रेजेंट करता है इस इक्वेशन को a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पर यदि इंटरसेक्ट कर दिया तो ये ग्राफिकल कंडीशन होगा यूनिक सॉल्यूशन के लिए। अब हमने यहाँ एग्जांपल लिया है 2x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि a1 फर्स्ट इक्वेशन से a1 इज इक्वल टू हो गया 2
B1 इज इक्वल टू हो गया 3 और C1 हो गया -2। इसके बाद A2, यहाँ x का कोफिशियंट 1 है, वो A2 होगा। A2 इज इक्वल टू 1, B2 इज इक्वल टू -2 और C2 इज इक्वल टू हो गया -8। अब हम बारी बारी से A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का वैल्यू फाइंड करते हैं। A1/A2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2/1 मीन्स ये हो गया 2, कॉमा B1/B2 इज इक्वल टू हो गया 3/-2 और C1/C2 इज इक्वल टू हो गया -2/-8। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये आ जाएगा 1/4। तो यहाँ हम देखते हैं A1/A2 और B1/B2 दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे हेयर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। यहाँ पर A1/A2 और B1/B2 का वैल्यू सेम नहीं है, इसीलिए हम लिख सकते हैं द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। ये जो गिवन पेयर है लीनियर इक्वेशन का, उसका यूनिक सॉल्यूशन है, क्योंकि A1/A2 और B1/B2 का वैल्यू इक्वल नहीं है। अब इसको ग्राफ से यदि हम देखना चाहेंगे तो इस दोनों का हमको ग्राफ खींचना पड़ेगा। आइए अब ये जो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन है उसके लिए हम ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन से फ्रॉम 1 2x इज इक्वल टू, ये 2 और 3y को राइट साइड ले जाएंगे, 0 प्लस ये 2 हो जाएगा और -3y, तो 2x इज इक्वल टू 2 - 3y। अभी हम x को y के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 - 3y/2, यानी x इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 2/2, तो ये आ जाएगा 1 - 3y/2। x को हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन से x को हमने y के टर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। अब यहाँ पर वैल्यू टेबल बनाते हैं, यहाँ पर वैल्यू टेबल बनाएंगे, ये x और y दोनों के लिए हम वैल्यू टेबल बनाएंगे। यहाँ पर y के जगह पर हम 0 रखेंगे, y के जगह पर यदि यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो 1 - 0, तो ये हो जाएगा 1। y के जगह पर हम 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 3, 1 - 3 × 2/2। y के जगह पर हमने 2 लिया है, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 - 3, आ जाएगा -2। तो जब y = 2 लिया तो x का वैल्यू आ गया -2। अब हम थर्ड वैल्यू इसका रखते हैं, इसका y का तीसरा वैल्यू हम यहाँ रख रहे हैं। यहाँ पर y का वैल्यू हम -2 रख रहे हैं, y का वैल्यू -2 रख रहे हैं, तो इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ये जाएगा 1 - 3 × -2/2, 1 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 2 जा 6/2, ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 1 + 3 = 4। तो जब y का वैल्यू यहाँ पर हम -2 रखते हैं तो x का वैल्यू 4 आ जाता है। अब ये सेकेंड इक्वेशन जो है, ये सेकेंड इक्वेशन, इस सेकेंड इक्वेशन से फिर हम वैल्यू टेबल निकालेंगे x और y के लिए, और यहाँ पर हम लिखते हैं प्लॉटेड पॉइंट्स। तो ग्राफ पेपर पर हम पॉइंट प्लॉट करेंगे, उसके लिए प्लॉटेड पॉइंट्स लिखते हैं 1, 0,
-2, और 4, -2। ये 3 पॉइंट्स हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पर इक्वेशन फर्स्ट के लिए। अब इक्वेशन सेकंड से हम फिर यहां से x को y के टर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। फ्रॉम टू सेकंड से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 0 और +2y + 8। x को हम y के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2y + 8। x इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लेंगे तो यहां हो जाएगा y + 4। अब फिर वैल्यू टेबल बनाते हैं। x और y के लिए ये देखिए, यहां y पर हम 0 रख रहे हैं, या y के जगह पर -1 रख रहे हैं। -1 यहां रख देंगे तो हो जाएगा 2 × -1 + 4। y के जगह पर -1 रख रहे हैं तो ये जाएगा 2 × अब -1 + 4 हो जाएगा 3, तो ये आ गया 6। यहां पर हम -2 रख रहे हैं, y के जगह पर हम -2 रख रहे हैं तो यहाँ -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × -2 + 4 इज इक्वल टू 2 × और -2 + 4 ये आ जाएगा 2, तो ये आ गया 2 × 2 4। और फिर यहाँ y के जगह पर हम -3 रखते हैं, -3 रखेंगे यहाँ y के जगह पर -3, तो ये हो जाएगा 2 × -3 + 4, इसका वैल्यू आ जाएगा 2 × और 4 - 3 1, ये आ गया 2। तो प्लॉटेड पॉइंट्स हो जाएगा, प्लॉटेड पॉइंट्स हो जाएगा 6, -1, फिर 4, -2 और 2, -3। ये प्लॉटेड पॉइंट्स होगा ग्राफ पेपर पर सेकंड इक्वेशन के लिए। तो अब जो हमने प्लॉटेड पॉइंट लिया है फर्स्ट इक्वेशन के लिए और सेकंड इक्वेशन के लिए, इसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे बारी बारी से। पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए जो हमने 3 पॉइंट्स लिया है, इसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं और तब उसके लिए एक कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। फिर सेकंड इक्वेशन के लिए जो हमने ये प्लॉटेड पॉइंट्स लिया है, इसको प्लॉट करके और उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यह भी एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो यहाँ पर हम जो प्लॉटेड पॉइंट्स है इसको हम लेफ्ट साइड लिख रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन के लिए आया 1 0, सेकेंड इक्वेशन के लिए आया -2 और 2। फर्स्ट इक्वेशन के लिए 1 0 -2 2 और 4 -2। इसके बाद ये सेकेंड इक्वेशन के लिए जो प्लॉटेड पॉइंट है वह है 6 -1। दूसरा पॉइंट वहां हमने लिया है 4 -2 और थर्ड पॉइंट है 2 -3। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। आइए हम ग्राफ अब ड्रॉ करते हैं। ये y एक्सिस है, फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, ये हो जाएगा x एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर y एक्सिस पर हम लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इधर निगेटिव होता है, निगेटिव डायरेक्शन है, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और इधर भी निगेटिव -1
-2 -3 -4 -5 -6। ये जो यहाँ पर दोनों एक्सिस पर हम जो स्केल ले रहे हैं वो 1 cm = 1 यूनिट स्केल लिखेंगे। स्केल ऑन बोथ दी एक्सेस 1 cm इक्विवेलेंट है 1 यूनिट के लिए। ये स्केल लेते हैं ग्राफ पर। अब फर्स्ट इक्वेशन के लिए जो प्लॉटेड पॉइंट था उसको हमने यहां लिखा है 1,0। तो ये देखिए यहां पर आ जाएगा 1,0, ये पॉइंट हो गया। -2 और 2, x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 2, तो ये -2 यहां पर है और y2 इधर है। ये हो गया -2, 2, ये हो गया 1, 0। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट है 4, -2। x का वैल्यू 4 लेना है और y का -2 लेना है। x का वैल्यू हम 4 ले रहे हैं और y का वैल्यू -2 ले रहे हैं। ये हो गया 4, -2। अब इसके बाद हम इस तीनों पॉइंट को मिला देंगे। ये स्ट्रेट लाइन आया। ये स्ट्रेट लाइन फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट इक्वेशन हमने लिया था 2x + 3y -2 = 0। 2x + 3y -2 = 0। इसका इस इक्वेशन का हमने ग्राफ अभी ड्रॉ कर लिया। अब दूसरे इक्वेशन के लिए जो प्लॉटेड पॉइंट था वो ये है 6, -1। तो x 6 है और y -1 है। ये पॉइंट हो गया 6, -1। फिर दूसरा पॉइंट देखिए 4, -2। x का वैल्यू 4, y का वैल्यू -2। तो x 4 लेंगे और y -2 लेंगे तो फिर से यही पॉइंट आ जाएगा। और थर्ड है 2, -3। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -3। तो x 2 लेंगे यहां पर और y का वैल्यू है -3। ये हो गया 2, -3। अब फिर इस तीनों को हम स्केल से इस तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा तो ये यहां से 8 से पास करेगा। बोर्ड पर थोड़ा ग्राफ टेढ़ा आ सकता है। एक्चुअल फिगर इसका ग्राफ पेपर पर बनेगा। ये जो स्ट्रेट लाइन हमको मिला ये दूसरे इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन मिल गया। ये जो सेकेंड इक्वेशन है उसका ये ग्राफ है। ये सेकेंड इक्वेशन हमने लिया था x - 2y - 8 = 0। ये हो गया x - 2y - 8 = 0। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो दोनों लाइन है 2x + 3y - 2 = 0 और x - 2y - 8 = 0। ये दोनों ही लाइन 2x + 3y - 2 = 0 और x - 2y - 8 = 0 एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है 4, -2 पर।
तो हम लिख सकते हैं दी स्ट्रेट लाइन्स, एस टी डॉट देते हैं, इसको स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। दी स्ट्रेट लाइन्स 2x + 3y - 2 = 0 and x - 2y - 8 = 0 intersect each other at the point 4, -2। ये जो दोनों स्ट्रेट लाइन है, ये एक दूसरे को, यहां पर जो ये पॉइंट है जिसका कि कोऑर्डिनेट 4, -2 है, उस पर इंटरसेक्ट कर रहा है। यानी ये दोनों ये स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस है। इसीलिए जो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हमने लिखा था उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। हेंस द गिवन पेयर of equations has unique solution। इसीलिए गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा। और एक बात याद रखना है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उसके कोऑर्डिनेट से हमें सॉल्यूशन मिलता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं 4, -2 पर ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, तो सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। सॉल्यूशन इज x = 4 एंड y = -2। तो इस तरह से हमने अभी अलजेब्रिक एक एग्जाम्पल लेकर आपको बताया, अलजेब्रिक कंडीशन से भी कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, और ग्राफिकल मेथड से भी, ग्राफिकल कंडीशन से भी हमने बताया कि गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है, और ये यूनिक सॉल्यूशन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट से मिलता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर अब हम बढ़ेंगे। वो नेक्स्ट टॉपिक है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए। सेकंड में देखिए कि गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन का एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है, उसके लिए क्या कंडीशन है। कंडीशन फॉर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस infinite number of solutions of a given pair of equations a1x plus b1y plus c1 = 0 and a2x plus b2y plus c2 = 0। हमने लिखा है कंडीशन फॉर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ अ गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस a1x plus b1y plus c1 = 0 and a2x plus b2y plus c2 = 0। तो इसके लिए भी अलजेब्रिक कंडीशन है और ग्राफिकल कंडीशन है। तो ए में हो जाएगा अलजेब्रिक कंडीशन,
A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2। ये अलजेब्रिक कंडीशन हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं ग्राफिकल कंडीशन। बी में चलते हैं ग्राफिकल कंडीशन। ग्राफिकल कंडीशन में है ये जो दोनों इक्वेशन है उसका हम ग्राफ खींचते हैं तो 2 स्ट्रेट लाइन मिलता है। ये दोनों स्ट्रेट लाइन यदि अलग अलग ना होकर एक स्ट्रेट लाइन को दूसरा स्ट्रेट लाइन कंसाइड कर जाए, माने एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन पड़ जाए, तो इसका एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है। दी लाइन्स represented by the equations a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus C2 is equal to 0 coincides each other। अब जैसे हम ऐसे ग्राफ खींच रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन हो गया। और यदि हम ग्राफ खींचते हैं फर्स्ट इक्वेशन का, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसका हमने अभी ग्राफ खींचा है, तो मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और दूसरा जो इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इसका भी हम ग्राफ खींचते हैं तो देखते हैं कि दोनों ही इक्वेशन के लिए सेम स्ट्रेट लाइन मिलता है। यानी पहले स्ट्रेट लाइन के ठीक ऊपर कंसाइड कर जाएगा ये जो दूसरा इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन आएगा वो, यानी दोनों इक्वेशन के लिए सेम स्ट्रेट लाइन आ जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन के लिए सेम लाइन आ गया, एक ही स्ट्रेट लाइन यदि हमको मिलता है तो हम कहते हैं कि गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस है उसका एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है। इसका भी हम एग्जांपल देंगे। अब चलिए इस केस के लिए हम एग्जांपल देने जा रहे हैं। इसका एग्जांपल देखेंगे। जैसे हम लिखते हैं x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, और 2x प्लस 4y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। ये गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस है। अब फर्स्ट इक्वेशन से और सेकेंड इक्वेशन से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है, तो ये यहाँ पर a1 इज इक्वल टू हो गया 1, ये b1 हुआ, b1 इज इक्वल टू 2 और c1 इज इक्वल टू -1, a2 इज इक्वल टू हो गया 2, b2 इज इक्वल टू हो गया 4 और C2 इज इक्वल टू हो गया -2। ये हम अलजेब्रिक कंडीशन यहां लिख रहे हैं, अलजेब्रिक कंडीशन। तो अब a1 बाई a2 निकाल लेते हैं। a1 बाई a2 इज इक्वल टू 1/2, b1 बाई b2 इज इक्वल टू 2/4, इसको कट कर देंगे, आ जाएगा 1/2, और c1 बाय
C2 इज इक्वल टू -1/-2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, किया जाएगा 1/2। इस प्रकार से हम देखते हैं कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों का वैल्यू सेम है। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इसीलिए ये जो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, उसका एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। देयरफॉर द गिवन पेयर of equations has an infinite number of solutions. Infinite number of solutions. अभी हमने अलजेब्रिक कंडीशन को यहाँ लागू कर दिया है, जिससे ये पता चलता है कि ये जो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस है उसका एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। अब इसके बाद हम ग्राफिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ग्राफिकल कंडीशन, ग्राफिकल कंडीशन सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन से x को y के टर्म में और y को x के टर्म में लिखकर 3 पेयर्स ऑफ वैल्यूज एक्स वाई का फाइंड करते हैं, उसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करके एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त करते हैं। उसके बाद फिर सेकेंड इक्वेशन से x को y के टर्म में या y को x के टर्म में रिप्रेजेंट करने के बाद हम 3 पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स वाई का फाइंड करते हैं, उसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं। तो देखते हैं कि दोनों इक्वेशन के लिए एक ही स्ट्रेट लाइन हमें प्राप्त होता है। इसका मतलब कि गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस का एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। अब फर्स्ट से हम चलते हैं। फ्रॉम फर्स्ट x इज इक्वल टू, ये हो गया 0, 1 इधर आ जाएगा, राइट साइड +1, ये 2y इधर आ गया -2y, तो x इज इक्वल टू आ गया 1 - 2y। अब हम वैल्यू टेबल बना लेंगे। वैल्यू टेबल एक्स वाई के लिए कम से कम 3 पेयर्स ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई हम निकालते हैं। यहाँ y इज इक्वल टू 0 रख देंगे, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, y की जगह पर 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा 1। यहाँ पर 2 रखते हैं तो 2 2 जा 4, 1 - 4 ये आ जाएगा -3। और जब y के जगह पर हम 1 रखते हैं तो 2 1 जा 2, 1 - 2 ये आ जाएगा -1। तो प्लॉटेड पॉइंट्स हो जाएगा, प्लॉटेड पॉइंट्स 1, 0, -3, 2 और -1, 1। अब सेकेंड इक्वेशन से फिर हम निकालेंगे। ये जो सेकेंड इक्वेशन है उससे फ्रॉम 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 - 4y। देयरफॉर x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 - 4y/2। अब यहां वैल्यू टेबल निकालते हैं। वैल्यू टेबल, ये x हो गया, ये y है। 3 पेयर ऑफ वैल्यूज हम फाइंड करते हैं। यहां पर हम y के जगह पर -1 ले रहे हैं, y के जगह पर -1 ले रहे हैं,
इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 2 माइनस 4 इंटू -1/2, यह आ जाएगा 2 और माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 4/2, 6/2, ये कट कर देंगे तो आ जाएगा 3। तो जब यहाँ y के जगह पर हमने -1 को रखा तो x का वैल्यू 3 आ गया, यहाँ 3 रखेंगे। अब यहाँ y के जगह पर हम रख रहे हैं -2, तो -2 रखेंगे तो आ जाएगा 2 माइनस 4 इंटू y के जगह पर हम -2 रख रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा 4 इंटू -2/2, ये जाएगा 2 और माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 2 जा 8/2, ये आ गया 10/2, इसको कट कर देंगे आ जाएगा 5। तो इस तरह से x का वैल्यू आ गया 5। अब यहाँ हम y का वैल्यू 3 रख रहे हैं, यहाँ y का वैल्यू 3 रख रहे हैं तो हो जाएगा 2 माइनस 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, हो जाएगा 2 माइनस 12/2 माइनस 10/2, 2 5 10, ये आ गया -5। तो जब y के जगह पर हमने 3 को रख दिया तो x का वैल्यू आ गया -5। अब इसके लिए प्लॉटेड पॉइंट्स हो जाएगा, प्लॉटेड पॉइंट्स 3, -1, 5, -2 और थर्ड पॉइंट हो गया -5, 3। तो इस प्रकार से हमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए और सेकेंड इक्वेशन के लिए कौन कौन सा पॉइंट ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है इसको हमने अभी फाइंड कर लिया है। इसको हम राइट साइड लिख रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमने लिया 1 0 -32 और -1 1, और सेकेंड इक्वेशन के लिए हमारा प्लॉटेड पॉइंट्स आया है 3 -1, 5, -2 और थर्ड पॉइंट है -5, 3। अब हम इसका दोनों इक्वेशन का ग्राफ खींच रहे हैं। दोनों इक्वेशन का हम ग्राफ खींचेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या था उसको भी लिख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट था मेरा x + 2y - 1 = 0, ये फर्स्ट इक्वेशन था। और सेकेंड इक्वेशन था 2x + 4y - 2 = 0, ये सेकेंड इक्वेशन था। इसको हमने इंफॉर्मेशन के तौर पर राइट साइड लिख लिया है। अब इसका ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। ये x एक्सिस लेते हैं और ये y एक्सिस लेते हैं। ये ओरिजिन हो गया। यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, x एक्सिस। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, इधर माइनस में होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। स्केल लिख देंगे। स्केल ऑन बोथ एक्सेस
1 cm इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमने प्लॉटेड पॉइंट लिया है 1 0, तो ये पॉइंट हो जाएगा 1 0। इसके बाद -3 और 2, x है -3, y है 2, x -3 यहाँ है और y 2 है। ये पॉइंट हो गया -3, 2। थर्ड पॉइंट है -1 1, x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 1 है। ये हो गया -1 और 1। इस तीनों पॉइंट को हम मिला देते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, x + 2y - 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ लिख देंगे x + 2y - 1 इज इक्वल टू 0। अब दूसरा जो इक्वेशन है उसके लिए जो हमने प्लॉटेड पॉइंट लिया है 3, -1, x 3 और y -1। ये पॉइंट हो गया 3, -1। इसके बाद 5, -2, 5 है और ये -2 है। ये आ गया 5, -2। और थर्ड पॉइंट है -5 और 3, x -5 है, यहां पर -5 है और y 3 है। तो -5 के सामने चलेंगे, x -5 है और y है 3। तो 3 के सामने आएंगे, ये पॉइंट यहां मिल गया -5, 3। इस प्रकार से हम देखते हैं कि दूसरे इक्वेशन के लिए जो प्लॉटेड पॉइंट था उसको हमने यदि प्लॉट किया तो ये जो लाइन था x + 2y - 1, उसी लाइन के ठीक ऊपर ये तीनों पॉइंट लाइज कर गया। इसका मतलब कि इस दोनों इक्वेशन के लिए सेम स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन हुआ वो दूसरे इक्वेशन को भी रिप्रेजेंट करेगा। 2x + 4y - 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां हम देखते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड के लिए सेम लाइन हमको मिला, एक ही लाइन मिलता है। इसीलिए ये जो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस है इसका n इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो हम लिख सकते हैं since the straight lines represented by the straight lines x + 2y - 1 is equal to 0 and 2x + 4y - 2 is equal to 0 are coincident line. Coincident lines, therefore the given equation, given pair of equations has an infinite number of solutions. इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। अब हम इसके बाद इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बारे में बताएंगे। इनकंसिस्टेंट सिस्टम
ऑफ इक्वेशंस क्या होता है। अब चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं आगे। Inconsistent system of a pair of two linear equations अब आपसे एक निवेदन है कि आप बोर्ड पर ध्यान बनाए रखिए। मार्कर में थोड़ा इंक कम पड़ गया है, पहले मैं इंक को इसमें फिल कर देता हूं और आज का ये लास्ट टॉपिक होगा। फिर अगला बेसिक कंसेप्ट में मैं अगले सब टॉपिक को बताऊंगा। तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में इसके बाद मैं बताने वाला हूं। इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है। अब देखिए इसका डिफिनेशन लिखेंगे। अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस is said to be inconsistent if it has no solution. टू लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल्स में, और यदि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो तो ये सिस्टम लीनियर इक्वेशंस का इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहलाता है। अब फर्स्ट मान लेते हैं कि लेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 आर टू लीनियर इक्वेशंस। ये टू लीनियर इक्वेशन हम ले चुके हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसके लिए कंडीशन है ए में अलजेब्रिक कंडीशन the given pair of equations has no solution if a1 by a2 is equal to b1 by b2 but a1 by a2 and b1 by b2 is not equal to c1 by c2। ये कंडीशन है अलजेब्रिक कंडीशन। अब इसके बाद सेकंड में है ग्राफिकल कंडीशन। ग्राफिकल कंडीशन the given pair of equations has no solution
if the straight line represented by these equations are parallel lines. अभी हमने आपको अलजेब्रिक कंडीशन बताया इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू होना चाहिए b1 बाई b2, लेकिन इस दोनों में से कोई भी इक्वल नहीं होगा c1 बाई c2 के। और अलजेब्रिक कंडीशन में बताया कि ये जो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन है, ये गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन इसका नो सॉल्यूशन तब होगा जबकि इस दोनों इक्वेशन से जो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट होगा वह पैरेलल लाइन हो। ये ग्राफिकल कंडीशन है। अब हम इसका एक एग्जांपल बताएंगे। एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक इक्वेशन लेते हैं x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और यहाँ 2x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो अब देखिए ये जो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन है ये इनकंसिस्टेंट है। इस दिए हुए पेयर ऑफ इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब देखिए सबसे पहले अलजेब्रिक कंडीशन। यहां पर a1 इज इक्वल टू 1 हो गया, b1 इज इक्वल टू 1 हो गया और c1 इज इक्वल टू b1 है, और a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू 2 और c2 इज इक्वल टू हो गया -1। तो a1 बाई a2 निकालेंगे। a1 बाई a2 हो गया 1/2, b1 बाई b2 इज इक्वल टू हो गया 1/2 और c1 बाई c2 इज इक्वल टू हो गया 1/-1, ये आ जाएगा -1। a1 बाई a2 और b1 बाई b2 दोनों इक्वल है, लेकिन इस दोनों में से कोई भी c1 बाई c2 को इक्वल नहीं है। तो लिखेंगे here a1 बाई a2 is equal to b1 by b2, but a1 by a2 and b1 by b2 is not equal to c1 by c2. Therefore, the given pair of equations has no solution. इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब ग्राफिकल कंडीशन चलते हैं। इसके बाद हम ग्राफिकल कंडीशन के बारे में बताएंगे। अब है ग्राफिकल कंडीशन। अब फर्स्ट से फर्स्ट से हम निकालेंगे। x इज इक्वल टू हो जाएगा -y -1। वैल्यू टेबल इसका बना लेंगे। वैल्यू टेबल ये हो गया x, ये हो गया y। कम से कम 3 पेयर्स ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y फाइंड करते हैं। y के जगह पर 0 यहाँ पुट करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा -1। यहाँ y के जगह पर 1 रखते हैं तो x का वैल्यू हो जाएगा -2, और y के जगह पर यदि हम रखते हैं -1 ये हो जाएगा -1 फिर -1,
माइनस माइनस प्लस वन, माइनस वन इजिकल टू आ जाएगा 0। तो प्लॉटेड पॉइंट्स हो जाएगा, प्लॉटेड पॉइंट्स -1, 0, -2, 1 और 0, -1। ये प्लॉटेड पॉइंट्स हमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए निकाल दिया। अब इक्वेशन 2 के लिए फाइंड करते हैं। फ्रॉम 2 सेकेंड से फिर हम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, इसको y के टर्म में लिखना है, तो ये हो जाएगा 1 - 2y। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 - 2y बाई 2। अब वैल्यू टेबल निकालते हैं। वैल्यू टेबल x और y के लिए, y के जगह पर हम यहां पर रख रहे हैं -1, y के जगह पर यहां -1 रखेंगे, तो 1 - 2 इंटू -1 बाई 2 आ जाएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 + 2 बाई 2, ये आ गया 3/2 मीन्स 1.5। तो y के जगह पर हमने -1 यहाँ रखा, तो -1 रखा, तो x का वैल्यू आ गया 1.5। यहाँ y के जगह पर यदि हम 2 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, 1 - 4 बाई 2, तो ये आ जाएगा -3/2 -1.5। यहां पर हमने 4 रख दिया, तो -1.5, और यहां पर हम रख रहे हैं y के जगह पर 3 रख रहे हैं, 2 × 3 = 6, 1 - 6 और बाई 2 क्या जाएगा -5/2 मीन्स -2.5। यहां पर आ जाएगा -2.5। और ये जो हमने वैल्यू जो निकाला 3 डिफरेंट पेयर्स ऑफ वैल्यूज ऑफ x y, फर्स्ट इक्वेशन के लिए भी और सेकेंड इक्वेशन के लिए भी, इस पर अब हम ग्राफ खींचेंगे। इसके लिए हम ग्राफ खींचते हैं। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया। यहां लेते हैं 1 2 3 4 5 6, इधर भी लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इधर निगेटिव होता है -1 -2 -3 -4 -5 -6, और यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब फर्स्ट इक्वेशन के लिए जो हमने पॉइंट लिया है -1, 0, x पर -1, 0 यहीं पर हो जाएगा, ये पॉइंट हो गया। -1, 0, -2 और 1, x है -2 और y है 1। ये पॉइंट हो गया -2, 1। अब इसके बाद 0, -1, x 0 और y -1 यहां पर आएगा, ये हो जाएगा, ये पॉइंट हो गया -1, 0, और ये पॉइंट हो गया यहां पर 0, -1, x 0 y -1। इस तीनों को अब हम यहां से मिलाएंगे। ये स्ट्रेट लाइन आ गया। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन फर्स्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो x + y + 1 = 0। और सेकेंड इक्वेशन के लिए जो हमने यहाँ पर वैल्यू टेबल लिया है, x 1.5 और y हो गया -1, x 1.5 ये हो गया और y है -1, तो -1 के सामने चलेंगे, ये पॉइंट हो गया 1.5, -1।
दूसरा पॉइंट लेते हैं, माइनस में 1.5 और y हो गया 2, 1.5 ये हो गया और y हो गया 2। x का वैल्यू हो गया -1.5 और y यहाँ पर 2 है, y कोऑर्डिनेट 2 है। अब थर्ड पॉइंट हम लेते हैं, -2.5, -3, -2.5 ये है और 3 है। -3 के सामने चलेंगे, -2.5, x है -2.5 तो -2.5 है और y है 3। ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया -2.5, 3, ये हो गया -2.5, 3। अब इस तीनों पॉइंट को हम मिला देंगे, देखिए हमने सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ खींच लिया है। सेकेंड इक्वेशन है 2x + 2y - 1 = 0, 2x + 2y, 2x + 2y - 1 = 0। ये जो दोनों ये स्ट्रेट लाइन हुआ, x + y + 1 = 0 और 2x + 2y - 1 = 0, ये पैरेलल लाइंस है। इसीलिए गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। लिखेंगे सिंस the lines x + y + 1 = 0 and 2x + 2y - 1 = 0 are parallel lines। ये दोनों लाइन पैरेलल आ गया, पैरेलल लाइंस therefore the given pair of equations is inconsistent। आज के लेक्चर में बस इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि मेरा लेक्चर वीडियो आपको बहुत अच्छा ढंग से समझ में आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल और रिलेशनशिप में इसे शेयर भी कर दीजिए, ताकि उनके घर में यदि कोई बच्चे क्लास 9, 10 में हो या NTSC ओलंपियाड लेवल का तैयारी में हो तो उनको मैथ सब्जेक्ट में मदद मिल सके। साथ ही आप बेल आइकन को क्लिक करके इसे ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि मेरा हर वीडियो लेक्चर आप तक मिल सके। मैं फिर अगले सब टॉपिक के साथ इस चैप्टर में बेसिक कंसेप्ट में पार्ट 3 में आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।